रेट जो है हम चिक्स के रेट पहले बात करते हैं कि गोल्डन फिंच के जो चिक्स हैं उनके क्या रेट्स चल रहे हैं इस वक्त मार्केट में 2023 में। अब बात करते हैं ग्रीन बैक गोल्डन फिंच के चिक्स की, जो कि 2500 से स्टार्ट होता है और 3500 तक जाता है। मैं फिर उसके बाद हम बात करते हैं येलो गोल्डन की, जिससे बहुत से हमारे भाई इल्म ना होने की वजह से लुटीनो गोल्डन कहते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद रज़ा अली शाह और आप देख रहे हैं काज़मी एक्जोटिक बर्ड्स कॉर्नर। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और आपके साथ आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज हम जो है आवाम की पुरजोश फरमाइश पर गोल्डन फिंच के हवाले से वीडियो लेकर आए हैं कि जो लोग अभी गोल्डन फिंच रखना चाहते हैं, जैसे कि न्यू फैंसियर्स हैं, आपको पता है कि गोल्डन फिंच की हमेशा से मार्केट में काफ़ी डिमांड रही है। और जो लोग नए नए शौक़ रखना चाहते हैं गोल्डन फिंच का, और वो चाहते हैं कि गोल्डन फिंच को अपने घर की जीनत बनाएं, अपने केज की या मास्टर केज में उसको लगाएं ताकि उनका केज और भी ज़्यादा दिलकश और ख़ूबसूरत नज़र आए, तो उनके लिए जो है इस हवाले से बात की जाएगी। और गोल्डन फिश रखने से पहले क्या एहतियाती तदबीर आपने अपनानी है, वो उनके हवाले से बात होगी। और गोल्डन सबसे इम्पोर्टेंट गोल्डन फिंच के रेट्स डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिन भाइयों दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दरख्वास्त की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गोल्डन फिंच जो है एक बड़ा ही हसास किस्म का परिंदा है, और उसे हम अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए पहले तो हम उसे बाहर ममालिक से जो है वो इंपोर्ट करवाते हैं। जब वो हमारे पास आ जाता है तो फिर उसे लोकलाइज़ किया जाता है। ठीक है, और उसे लोकलाइज़ करने के लिए हमें बहुत सारे जतन अपनाने पड़ते हैं। पहले तो ये होता है कि या तो वो गोल्डन फिंच हमारे पास सरवाइव नहीं कर पाता, ठीक है। फिर उसे सरवाइव करने के लिए हमें रूम टेम्परेचर जो है वो अपना मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि केज का टेम्परेचर, मतलब कि उसे इंडोर केज में रखना पड़ता है। अगर गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो हमें उस हवाले से उस हवाले से उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, मतलब कि ज़्यादा गर्मी भी ना हो, जैसे कि ज़्यादा सर्दी आ जाए तो उस हवाले से भी उसे टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो बहुत से हमारे जो लोग हैं जो एसी अफोर्ड कर सकते हैं गर्मियों में, तो वो एसी देते हैं, लेकिन काफ़ी सारे हमारे भाई हैं जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो रूम कूलर वगैरह या किसी पंखे का इस्तेमाल करते हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, जिन लोगों के आउटडोर शेड होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि गर्मियों में एक तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, धूप डायरेक्ट आती है शेड में, ऊपर से जब आती हैं सर्दियाँ, तो सर्दियों में जो है डायरेक्ट ठंडी हवाएं आती हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। तो गोल्डन फिंच अगर आपने रखनी है तो उसके लिए आपका इंडोर शेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो चारों तरफ दीवारें होंगी और एक आध अगर खिड़की है घर में तो बहुत ज़बरदस्त सीन हो जाएगा आपका, सीन यानी कि यस हो जाएगा। तो उसके लिए आपने करना क्या होगा कि उन्हें टेम्परेचर ज़बरदस्त किस्म का देना है, गर्मियों के हवाले से भी और सर्दियों के हवाले से भी। तो आपके पास जो है वो गोल्डन फिश सर्वाइव कर जाएगी। फिर जब वो सर्वाइव कर जाएगी तो उसकी जब ब्रीड आएगी तो वो जो ब्रीड होगी वो लोकल होगी। तो इसी तरह मार्केट में हमारे जितने भी बड़े ब्रीडर्स हैं उन्होंने गोल्डन फिंच को मंगवा कर अपने पास उसे लोकलाइज़ किया। अब लोकलाइज़ होने के बाद जो ब्रीड आ रही है वो आप लोगों के पास, मेरे पास, सबके पास आई हुई है, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एडजस्ट है। आज भी जब हमारी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट खुल जाती है तो हम बाहर से बर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो इम्पोर्टेड बर्ड्स हैं जो कि बाहर से मंगवाए, वो लोकल बर्ड की नस्बत सस्ते होते हैं। 2-4 हज़ार का फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सस्ते होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो आपके ऊपर है कि आप उसे एडजस्ट करवा पाते हो या नहीं। रिस्क लेने वाली बात है, होते वो बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन रिस्क वाली बात होती है अगर आपके पास एडजस्ट नहीं हुआ तो न्यू फैंसियर का दिल टूट जाता है, फिर वो इस बर्ड की तरफ नहीं आता। ठीक है, एक तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन ये है। दूसरी ये है कि आप जब भी बर्ड लें गोल्डन फिंच, आपने उठाने हैं पट्ठे, ठीक है। अच्छा, पट्ठे बिल्कुल भी 2-3 महीने के हिसाब से आप ना लें, आप पट्ठे लें थोड़ी सी बड़ी एज के, 4 महीने के, 5 महीने के, 6 महीने में, जब वो अपना फर्स्ट मोल्ड क्लियर कर चुके हो, सेकंड मोल्ड की तरफ आए हो या सेकंड मोल्ड भी क्लियर करने वाले हो, ठीक है। आपने इस एज के पट्ठे लेने ताकि वो आपको, क्योंकि देखें नया बंदा होता है, उससे नहीं अंदाज़ा होता कि हमें बर्ड की देखभाल कैसे करनी है।
उसे ये भी नहीं पता होता कि कितना हसास बर्ड है कि अगर इसे हल्की सी भी ठंडी हवा लग जाए या गर्म हवा लग जाए तो ये उसी वक्त दम तोड़ देता है। ठीक है, ये हल्का सा बीमार हो जाए तो आपके पास, क्योंकि नए बंदे को तो नहीं पता ना कि फ़ौरन इसे क्या मेडिकेशन देनी है, जब तक वो बड़े ब्रीडर से पूछेगा, जब तक उस भाई का आंसर आएगा, तब तक तो परिंदा दम तोड़ चुका होगा। जानदार चीज़ है, जानदार चीज़ का ख्याल रखना हम सब पे फ़र्ज़ है। अगर हम उसे एक केज में बंद करते हैं तो हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम उसका ख्याल रखें। ठीक है, तीसरी बात, हम आते हैं रेट्स के ऊपर। अच्छा, रेट जो है, हम चिक्स के रेट पहले बात करते हैं कि गोल्डन फिंच के जो चिक्स हैं उनके क्या रेट्स चल रहे हैं इस वक्त मार्केट में 2023 में। तो देखें, गोल्डन फिंच जो है वो मार्केट का परिंदा तो है नहीं, अभी मार्केट में आना शुरू हुआ, संडे बाज़ार में कुछ लोग लेकर आते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये मार्केट में नहीं आता था। लेकिन फिर भी जो परिंदा जिसके जाल रेट मुख्तस नहीं होते उसके मार्केट रेट्स नहीं होते। ठीक है, ये आपकी गलत फहमी है कि गोल्डन फिंच के कोई मार्केट रेट्स हैं, इसके कोई मार्केट रेट्स नहीं है। इसकी साइज़ के हिसाब से, इसके कलर्स के हिसाब से, हेड के कलर्स के हिसाब से, इसकी बैक के कलर्स के हिसाब से इसके रेट्स चलते हैं, इसकी मोटेशन के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रीन बैक गोल्डन फिंच के चिक्स की, जो कि 2500 से स्टार्ट होता है और 3500 तक जाता है। मैं एक नॉर्मल कॉमन गोल्डन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिन लोगों के पास साइज़ थोड़ा छोटा है उसकी मर्ज़ी है, वो 2500 का दे रहा है, 3000 का दे रहा है, 3500 का दे रहा है। ठीक है, कलर्स के ऊपर भी जहाँ पे दाव लग गया वहीं पे ही इसका रेट फिक्स हो जाता है। हर ब्रीडर का अपना हिसाब किताब है। तमाम ब्रीडर कोशिश ये करते हैं कि अच्छे से अच्छा जो है बर्ड्स को खिलाया जाए, मेडिकेशन उनकी कंप्लीट किए जाए। क्योंकि देखें, गोल्डन फिंच अगर आपके पास 10 निकले हैं ना बच्चे, तो उसमें से 5 बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। तो इस वजह से इसका रेट जो है वो इसी तरह चलता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं येलो गोल्डन की, जिससे बहुत से हमारे भाई इल्म ना होने की वजह से लुटीनो गोल्डन कहते हैं। ठीक है, इस पे भी बात कर लेते हैं कि लुटीनो गोल्डन जो होती है ना भाई, लुटीनो, इनो का मतलब होता है रेड आइज़, आँखें जिसकी लाल होती हैं वो होता है लुटीनो बर्ड्स। ठीक है, जिसकी आँखें लाल नहीं है ना आपके पास, उसे आप येलो बैक कहा करें। ठीक है, जो हमारे पास अभी येलो बैक है उसके जो चिक्स के जो रेट हैं वो 3500 से शुरू होते हैं और 4500 तक जाते हैं। अच्छा, इसमें एज भी बहुत कंसर्न करती है। एज जो है वो तकरीबन 2.5-3 महीने से शुरू होती है। जिस तरह एज बढ़ती जाती है इस तरह इसके रेट्स भी थोड़े थोड़े ऊपर जाते रहते हैं, क्योंकि उतना ही रिस्क फैक्टर कम होता जाता है। ये चीज़ भी आपने मद्देनज़र रखनी है। हर एक चीज़ जो है आप ब्रीडर्स पे ना डालें कि यार हर ब्रीडर अपने रेट लगाए हुए हैं। तो एज का भी फ़र्क होता है, किसी के पास एज थोड़ी ज़्यादा है, 4 महीने का बर्ड है, किसी के पास 5 महीने का बर्ड है, किसी के पास 6 महीने का बर्ड है। ठीक है, तो अब एज के हवाले से अब लोगों को, नए बंदे को तो नहीं पता ना कि यार इस बर्ड की कितनी एज है, तो फलाना बंदा कितना बता रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत तो रिसर्च करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे आप वीडियोस देखें, बर्ड को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी अभी एज कितनी है, इसने दूसरा मोल्ड क्लियर किया है तो उसकी कितनी एज है, पहला मोल्ड क्लियर किया है तो उसकी कितनी एज है। दूसरा ये कि ब्रीडर जो हजरात जो है वो किसी से गलत कलामी नहीं करते, मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। तो उसमें यह होता है कि मैं अगर आज किसी को गलत बयानी करके बर्ड दे रहा हूँ और मैंने पीछे पूरा सेटअप लगाया हुआ है, तो ठीक है, मैं अपनी दुकानदारी ख़राब कर रहा हूँ। मेरे पास बंदा अगली दफ़ा तो नहीं आएगा ना बर्ड्स ख़रीदने के लिए। तो यही वजह होती है कि इंसान 2-4 हज़ार रुपये के लिए अगर आप गलत बयानी करते हैं तो वो आप ही को नुकसान होता है। तो 3500 से 4500 तक येलो बैक के रेट्स हैं। ठीक है, इसमें भी हेड कलर का हिसाब किताब होता है सारा। फिर हम बात करते हैं स्प्लिट ब्लू की। अच्छा, स्प्लिट ब्लू का ये होता है कि देखें, स्प्लिट ब्लू बर्ड आपको बाहर देखने से पता नहीं चलेगा कि ये स्प्लिट ब्लू। बहुत से लोग जो है वो कॉमन बर्ड को स्प्लिट ब्लू बोल के दे देते हैं, और बहुत से हमारे भाई हैं जो कि स्प्लिट येलो, स्प्लिट लुटीनो बोल के मार्केट में जो है बातें कर रहे होते हैं। देखें, एक बात मैं आपको बताऊं कि येलो का स्प्लिट कभी भी नहीं होता, सही है। लुटीनो का होता है जिसकी लाल आँख है, लेकिन येलो बर्ड कॉमन का स्प्लिट नहीं होता। स्प्लिट हमेशा ब्लू का होता है, ठीक है, या ब्लू इनू का होता है। तो ब्लू का स्प्लिट होता है, और जैसे कि ग्रीन बैक का बर्ड है या येलो बैक का बर्ड है और वो स्प्लिट ब्लू है, तो इसका ये मतलब है कि वो ब्लू बर्ड की जीन कैरी किया हुआ है। उसको आप किसी भी बर्ड के साथ लगाएंगे तो उसमें से कुछ चांसेस हैं कि वो ब्लू बर्ड्स उसमें से निकलेंगे। ठीक है, ऊपर वाज़े तौर पे उसके ऊपर कहीं पे भी नहीं आ रहा होगा निशान कि ये स्प्लिट ब्लू है,
वो आपने हमेशा किसी ट्रस्टवर्दी बंदे से पता करके बर्ड लेना है कि वाकई में ये स्प्लिट ब्लू है कि नहीं है, ठीक है। उसकी आप पेयरिंग चेक कर लिया करें। स्प्लिट ब्लू का मैं ये कहूँगा कि अगर वो कॉमन में है तो उसके 1000 रुपये बढ़ जाएंगे, अगर येलो में है तो फिर भी 1000 रुपये बढ़ जाएंगे। अगर 3500 का कॉमन का बर्ड है तो वो 4500 का होगा स्प्लिट ब्लू, इसी तरह। तो इसमें भी लोग अपने हिसाब से रेट्स एडजस्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम ब्लू की। ब्लू के रेट्स हमेशा से ब्लू जो है सबका फेवरेट रहा है। असल में ब्लू बर्ड जो है वो थोड़ा सा वीक ब्लड लाइन का बर्ड है, ठीक है। उसको सरवाइव कराना येलो और कॉमन की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से हमेशा इसके रेट्स ऊपर रहते हैं। ब्लू के जो चिक के रेट हैं वो 7000 से लेके 8000 रुपये तक जाते हैं, ठीक है। मैं चिक्स की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह सिल्वर गोल्डन के भी रेट्स इसी तरह ही जाते हैं, ठीक है। तो ये आगे नॉर्मल जो कि हमारे एक न्यू फैंसियर जो है वो ये बर्ड्स ख़रीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यू फैंसियर्स को गोल्डन फिंच रखने से पहले क्या एहतियाती तदबीर मज़ीद करनी चाहिए। देखें, अगर आपने कभी भी गोल्डन फिंच नहीं रखी या फिंचेस का आपको तजर्बा नहीं है तो आप उससे पहले एक बेंगलाइज फिंच का पेयर ले लें। गोल्डन के लिए बेंगलाइज का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक बेंगलाइज फिंच की वीडियो है, अगर आप वो भी देखें तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आप बेंगलाइज फिंच के 2-3 पेयर ले लें। बेंगलाइज फिंच आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा सस्ती हुई हैं और बेंगलाइज फिंच बहुत ही काबिल और हार्ड वर्किंग परिंदा है। आप बेंगलाइज फिंच रखें, उसकी ब्रीड लें, ठीक है, आपके पास वो एडजस्ट हो जाए। उसके बाद आप जो है गोल्डन भी रखें। गोल्डन का आप मेडिकेशन करें। जब गोल्डन आपके पास बड़ा हो जाए, पेयरिंग के काबिल हो जाए, तो आप जो है उसे पेयरिंग पे लगाएं। मैं बड़ा बर्ड लेने से आपको इसलिए मना कर रहा हूँ कि उसके अंदर आपको फ्रॉड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा ब्रीड ले चुके हुए होते हैं और वो ये बोल के सेल कर रहे होते हैं कि रेडी टू फर्स्ट ब्रीड, ठीक है। अब नए बंदे को क्या, पुराने बंदे को भी नहीं पता चलता ज़्यादा कि भाई ये पहली ब्रीड करेगा या आखिरी ब्रीड करेगा, सही है। दूसरा, अनफर्टिलिटी होती है मार्केट में। मोस्टली बर्ड जो लोग लेते हैं उसमें जो है वो नए बंदे से आप बर्ड ख़रीदोगे तो उसमें 70% चांस ऐसे होते हैं कि अनफर्टिलिटी आती है। ये सारी बातें मैं जो मेरे साथ हुई हैं मैं वो आपको कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, हमारे साथ भी ये सारे वाक़यात होते हैं जो आज हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। तो वो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आगे लोगों को वो चीज़ों से बचाएं। मैंने एक अल्बाइनो शाफ्टेल लिया पेयर, उसका जो मेल था, मैंने उस वक्त वो 25,000 रुपये का पेयर लिया, लेकिन उसका जो मेल था वो अनफर्टाइल निकला। अब मैं क्या करूं? अब मैं जाके उस बंदे का गिरबान तो पकड़ने से रहा, लेकिन गलत बयानी तो है, उसको पता था कि ये अनफर्टाइल है, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। बहरहाल इस तरह की चीज़ें चलती रहती मार्केट में। हमारा फ़र्ज़ ये कि जो हमारे साथ हुआ है वो हम अपने भाइयों के साथ ना होने दें, ठीक है। आप बेंगलाइज फिंच रखें, बेंगलाइज फिंच की मेडिकेशन का ख्याल रखें। वो अगर आपके पास सर्वाइव करती हैं तो आप उसके बाद गोल्डन फिंच का शौक़ करें। और गोल्डन फिंच को बड़ा करना आसान काम नहीं है बिल्कुल भी। अगर वो आपके पास बड़ी हो जाती है तो उसका ये मतलब है कि आप वो ब्रीड भी कर लें तो ये आप उस परिंदे को रख सकते हैं। वो जगह बिल्कुल वेल एंड गुड है आपके बर्ड्स के लिए, ख़ास तौर पे गोल्डन के लिए। तो व्यूवर्स, ये थी वो तमाम बातें जो कि गोल्डन फिंच के फैंसियर्स को पता होनी चाहिए, ताकि वो गोल्डन फिंच रखें और उन्हें बड़ा भी करें और उनसे ब्रीड भी ले सकें। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप भाइयों के लिए लाता रहूँगा। अपने भाई सैयद रज़ा अली शाह को सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।